हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोवियस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको सॉइल एज अ रिसोर्सेज एंड उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ाया था। हम लोगों ने सॉइल के क्लासिफिकेशन का पहला सॉइल टाइप्स देखा था, जो कि क्या था आपका एलुवियल सॉइल। आज हम लोग ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ब्लैक सॉइल क्यों बोलते हैं, एंड ब्लैक सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ब्लैक सॉइल पे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन से एरिया में पाए जाते हैं, और इसके कल्टीवेशन क्या होता है, इसके ऊपर मोस्टली कौन सा कल्टीवेशन ज़्यादा होता है, तो हम लोग देखेंगे। तो ब्लैक सॉइल आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सॉइल का जो अपीयरेंस है, जो कलर है, वो कैसा अपीयर होता है, तो ब्लैक होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल बोलते हैं। तो दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर, क्योंकि ये कलर में कैसा होता है, ब्लैक होता है, एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगुड सॉइल। और इसको क्या बोला जाता है, रेगुड सॉइल भी बोला जाता है। यानी ब्लैक सॉइल को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेगुड सॉइल बोला जाता है। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक सॉइल आपका जो मोस्ट आपका जो कल्टीवेशन होता है ब्लैक सॉइल के ऊपर, वो किसका होता है, कॉटन का होता है। कॉटन के लिए ये सॉइल बहुत ही बेस्ट होता है, बहुत ही आइडियल माना जाता है। इसलिए इस सॉइल को और क्या बोला जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो यहाँ में हम लोगों ने देखा कि ब्लैक सॉइल को क्या बोला जाता है, रेगुड सॉइल बोला जाता है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर कॉटन आपके बहुत ही अच्छे तरीके से कल्टीवेट होते हैं। It is believed that climatic condition along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil। अब बोला गया यहाँ पे फॉर्मेशन की बात आई कि ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है कैसे। तो यहाँ पे बोला गया कि क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ जब पेरेंट रॉक मटेरियल अफेक्ट करता है, मिलता है, देन इट इज़ आपका क्या होता है, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे पेरेंट रॉक मटेरियल आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अपने सॉइल का जो प्रोफाइल देखा था, जिसमें 4 लेयर थे आपके, टॉप सॉइल, फिर सब सॉइल, उसके बाद थर्ड था क्या आपका पेरेंट रॉक मटेरियल, जो कि वेदर्ड से अफेक्ट होते थे, जो कि बेस बनाते हैं। हमारे थर्ड लेयर है आपका, बेस है आपका, बेसिकली बोल सकते हैं। तो इस लेयर यानी इस लेयर में, यानी जो थर्ड लेयर आपका जो सॉइल का है, उस पर आपका क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण जो अफेक्ट पड़ता है, उसके बाद जो फॉर्मेशन होता है, वही आपका क्या है, ब्लैक सॉइल। तो ये जो अब सब जगह, तो ये आपका सब जगह क्लाइमेटिक कंडीशंस अफेक्ट करेंगे क्या पेरेंट रॉक मटेरियल पे, तो सब जगह ब्लैक सॉइल क्यों नहीं है। तो यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पे आपको अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया इस बुक में, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आपका वोल्केनो इरप्ट होता है। वोल्केनो आपका बेसिकली जो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन है, जो आपका पेरेंट रॉक मटेरियल है, यानी पेरेंट थर्ड लेयर आपका होता है, एक टॉप सॉइल होता है, फिर आपका सब सॉइल होता है, देन आपका क्या होता है, पेरेंट रॉक मटेरियल। इसका जो ये जो आपका बेस मेनली है सॉइल का, टॉप सॉइल का, तो ये जो बेस है, ये किस चीज़ से बना होता है। ये जो पेरेंट रॉक मटेरियल क्या होता है, बसाल्टिक होता है। यानी बोल सकते हैं ये क्या होता है, बसाल्ट, यानी कि वैसा रीजन ये वैसा रीजन से बिलोंग करता है जहाँ पे कभी ना कभी क्या हुआ होगा, वोल्केनो इरप्ट हुआ होगा। क्या हुआ होगा, वोल्केनो इरप्ट हुआ होगा। उस वोल्केनो से क्या निकलता है, आपका लावा निकलता है। क्या निकलता है, लावा। तो जब लावा उस रीजन यानी इस रीजन में कभी ना कभी क्या होगा, लावा फ्लो किया होगा, उसके बाद वो लावा क्या होगा, ठंडा हो गया होगा, उसके बाद इसके ऊपर जो सॉइल डेवलप हुआ होगा, इसके ऊपर जो सॉइल डेवलप हुआ होगा, यही सॉइल आपका क्या कहलाता है, ब्लैक सॉइल कहलाता है। ये सॉइल डेवलप कैसे कहलाए, सॉइल यानी इसके ऊपर जो लावा जो ठंडा हो जाता है, उसके ऊपर जो सॉइल कैसे डेवलप होगा, तो वही क्लाइमेटिक कंडीशंस के इफेक्ट से, यानी ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण आपका क्या होता है, इस ठंडे से बेसाल्टिक रीजन का जो लावा होता है वो ठंडा होता है, और उसके बाद क्या होता है, सॉइल का डेवलप होता है। तो इस पर्टिकुलर रीजन पे जो सॉइल डेवलप होगा, वही क्या होगा, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कराएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली बनता कैसे। तो बेसिकली इसका मेन फॉर्म क्या है, इसका मेन फॉर्म क्या है, लावा का है। लावा क्या होगा, लावा फ्लो करेगा जहाँ पे, तो वहाँ पर क्या होता है, बेसिकली वो लावा ठंडा होता है, जो भी उसके कारण क्या होता है, जो वो वेदर रॉक बनता है, पेरेंट रॉक बनता है,
पैरेंट रॉक मटेरियल बनता है वो लावा ठंडा होने के बाद, उसके ऊपर जो सॉइल कंटेंट आपका बनता है क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण उस पर जो सॉइल बनता है वही आपका क्या है, ब्लैक सॉइल है। और इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं इसके कारण जिसमें कॉटन के डेवलपमेंट के लिए, कल्टीवेशन के लिए बहुत ही प्रॉपर और अच्छा माना गया। तो समझ में आ गया कि ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ पे वही बात बोला गया आपका कि ये क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पैरेंट रॉक मटेरियल से वो मिलकर बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है सॉइल के फॉर्मेशन को। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप, जिसको बोला जाता है बेसाल्ट यानी डेक्कन, आप बताती हूँ, रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इट इज़ मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। यहाँ पे वही बात बोला गया जो मैंने अभी आपको समझाया, यानी जो ये इस टाइप का जो सॉइल है वो बेसिकली कहाँ पाया जाता है, तो डेक्कन प्लेट्यूज में ज़्यादा पाया जाते हैं जहाँ पे बेसाल्टिक रीजन है। बेसाल्टिक रीजन मतलब वहाँ वैसा रीजन जहाँ कभी ना कभी क्या हुआ होगा, वोल्केनो इरप्ट हुआ होगा और उस वहाँ पे क्या होगा, लावा फ्लो किया होगा। तो इस रीजन कहाँ, ये रीजन बेसिकली कहाँ पाया जाता है, तो डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में यहाँ ज़्यादा पाया जाता है। और ये पूरा कहाँ तक फैला हुआ है ये रीजन, तो नॉर्थ वेस्ट पूरा फैला हुआ है डेक्कन प्लेट्यू का। और ये बनता क्या चीज़ से, तो अभी मैंने बता दिया आपको कि ये लावा के फ्लो से बनता है। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र सौराष्ट्र, यानी ये कौन कौन से प्लेट्यूज को कवर करता है, तो महाराष्ट्र के प्लेट्यूज को, सौराष्ट्र आपका और मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। तो ये कहाँ कहाँ तक आपका ये रीजन फैला हुआ, तो यहाँ पे दिया हुआ है मालवा, मध्य प्रदेश, आपने देखा महाराष्ट्र, ये सारे रीजन में आपके यहाँ तक गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज तक भी ये फैला हुआ है। द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन एंड क्लेई मटेरियल। जो ब्लैक सॉइल है बहुत ही क्या, फाइन पार्टिकल्स, बहुत ही ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स यानी क्लेई मटेरियल से बनकर मिलकर बने हुए। जब वो बनता है तो उसका जो पार्टिकल होता है सॉइल का वो क्या होता है, बहुत ही फाइन होता है, बहुत ही पतला होता है। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, मॉइस्चर को अपने पे कैपेसिटी है होल्ड करने का। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स से ये रिचफुल होता है। तो वो कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिस इस सॉइल में पाए जाते हैं, तो हम लोगों ने देखा सच एज कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम, ये सारे न्यूट्रिएंट्स इस ब्लैक सॉइल में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये रिचफुल है ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फास्फोरिक कंटेंट्स, बट ये कौन से न्यूट्रिएंट्स में पुअर है, तो फास्फोरिक कंटेंट में इसमें कम पाए जाते हैं। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि ये जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये क्या हो जाती है, ये इस सॉइल में क्या होता है, दरार पड़ जाते हैं। यहाँ पे आपका फोटो दिया हुआ था दरार का, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से हो जाता है, यानी कि जब बहुत ही हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है तो वो सॉइल में क्या हो जाता है, दरार पड़ जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा भी माना गया है सॉइल के लिए। क्यों, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, आपका जो सॉइल का एरिएशन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। एरिएशन मीन्स जैसे कि आपका जो भी क्लाइमेटिक से वेदर यानी आपका इफेक्ट, जो दरार पड़ने के कारण क्या होता है, जो सॉइल के अंदर का पोर्शन है वो भी क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स से भर जाता है। जैसे बारिश हुई तो पानी का जो इनरिचमेंट, लीचिंग है, यानी जो रिश्ता है पानी, वो क्या होता है, अंदर तक चला गया। फिर हवा आए, हवा में जो हवा से जो इरोडेड न्यूट्रिएंट्स लाया गया तो वो भी क्या उस दरार के अंदर क्या होता है, अंदर चला जाता है। तो ये इसके कारण वो क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। मैग्नीज दे डेवलप क्रैक्स ड्यूरिंग दी वेदर, ये हम लोग विच हेल्प नी प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल, इससे क्या करता है, बहुत ही अच्छे से एरिएशन कर देता है सॉइल को, चेंज कर देता है सॉइल को। दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क और अनलेस टिल इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शॉवर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। यहाँ पे क्या बोला गया कि गर्मी के दिनों में तो वो सॉइल फट जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, वो अच्छे से एरिएशन कर लेता है सॉइल को अच्छे से, उसमें क्या होता है, पानी वगैरह लीचिंग हो जाता है, यानी रिस जाता है अच्छे से, विंड के द्वारा उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। सो लेकिन ये क्या है आपका, उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये सॉइल बहुत ही स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, गीला जब क्या होता है वो वेट गीला हो जाता है, और ये इसके कारण क्या होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उसमें कल्टीवेशन करने के लिए, कोई भी वर्क उस पर अच्छे से नहीं हो पाता है जब वो गीला हो जाता है वो सॉइल, ब्लैक सॉइल। तो इसलिए उसको क्या करना चाहिए, लेट्स टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर ड्यूरिंग द प्री मानसून। इसलिए उसको यानी कि जैसे ही वो पहली बारिश होती है प्री मानसून
पीरियड आती है, यानी प्री मानसून हम लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा था, प्री मानसून जब भी पीरियड आती है, शावर होती है, तो उससे पहले ही यानी मानसून आने के पहले ही क्या कर लेना चाहिए, आपका वहाँ पे कल्टीवेशन यानी जितने भी वर्क हैं वो कर लेने चाहिए, ताकि क्या हो बाद में दिक्कत ना हो उस पर वर्क करने के लिए। तो ये था आपका ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल के बाद आप लोग क्या पढ़ोगे, रेड एंड येलो सॉइल। ब्लैक सॉइल में हम लोगों ने देखा कि ब्लैक सॉइल क्या था, ब्लैक इन कलर था, दैट्स वाई उसका नाम क्या पड़ा, ब्लैक सॉइल। यहाँ पर क्या है, रेड एंड येलो सॉइल। अब ये भी इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि इसका जो सॉइल का अपीयरेंस है वो किस कलर में है, रेड है और येलो कलर में, दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ा, रेड एंड येलो सॉइल पड़ा। रेड एंड सॉइल का आप देखते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होता है। तो रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सॉर्दर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। अब यहाँ पे क्या बोला गया, जो रेड सॉइल का डेवलपमेंट होता है वो इग्नियस रॉक के क्रिस्टलिन से होता है। यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन बोला गया वो क्या, एक छोटे छोटे कंकर ही मान लीजिए जो छोटे छोटे अभी के लिए कि जो छोटे छोटे कंकर होते हैं इग्नियस रॉक्स का, उससे आपका क्या बना गया, रेड सॉइल बना गया। वो ये रीज़न, और यहाँ पे कब रेड सॉइल का फॉर्मेशन होगा क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से, जब वहाँ पे क्या होगा, लो रेनफॉल होगा। और ये बेसिकली कहाँ पे होता है, तो ईस्टर्न एंड सॉर्दर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ये भी क्या, डेक्कन प्लेट्यू को कौन से रीजन में, तो ईस्टर्न और सॉर्दर्न पार्ट के साइड आपका ये पाया जाता है। येलो एंड रेड सॉइल्स आर ऑल्सो फाइंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सॉर्दर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पिडमॉन्ट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। और कौन कौन से रीजन में आपका रेड एंड येलो सॉइल पाया जाता है, तो अपार्ट फ्रॉम दी डेक्कन प्लेट्यू, ये कौन से रीजन में पाए जाते हैं आपके, तो उड़ीसा के रीजन में, छत्तीसगढ़ सॉर्दर्न पार्ट में पाए जाते हैं, मिडल गंगा प्लेन के मिडल में पाए जाते हैं, एंड पिडमॉन्ट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, यानी वेस्टर्न घाट के पिडमॉन्ट जोन में भी ये पाए जाते हैं। दीज सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये इसका जो कलर हम लोग को देखने को मिलता है रेड, वो होता किस कारण से, ये रेड दिखती किस कारण से, तो चूँकि ये इग्नियस रॉक से मिलकर बने, इग्नियस रॉक के क्रिस्टलाइन से बने हुए हैं, तो इग्नियस रॉक्स में आपका आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एंड मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, इग्नियस, आप यहाँ पे एक पॉइंट आया मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, इग्नियस रॉक्स का ही एक पार्ट होता है, मीन्स पार्ट नहीं, इसका जैसे कि इग्नियस रॉक होता है, उसके इग्नियस रॉक के बनने के बाद क्या होता है, जब इग्नियस रॉक पे क्लाइमेटिक कंडीशन का बहुत ही मार पड़ता है, मार मीन्स क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही अफेक्ट करता है इग्नियस रॉक पे, देन आफ्टर जैसे कि विंड के कारण कंडीशंस, हवा बारिश के कारण जो उसके बाद उसको क्या होता है, टूट कर इग्नियस रॉक्स क्या होता है, उसके ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा वेदरिंग कंडीशन के बाद जो रॉक्स टूटता है इग्नियस रॉक्स के बाद, तो वो क्या बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण करता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक में भी क्या होगा, आयरन का डिफ्यूजन होगा, बट वो क्या होगा, आफ्टर दी क्लाइमेटिक कंडीशंस के बाद वो रॉक बना है, इग्नियस के बाद वो इग्नियस के बाद क्लाइमेटिक कंडीशंस के बाद वो क्या बना है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक में भी आपका क्या, आयरन का इनरिचमेंट है, एंड मेटामॉर्फिक, तो दोनों में जब डिफ्यूज़न होती है, दोनों के डिफ्यूज़न के बाद ये क्या बनता है, इसका जो कलर है वो क्या बनता है, रेड बनता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। अब यहाँ पे तो रेड बनता है, बट ये येलो क्यों दिखता है, तो जब इसमें क्या होती है, हाइड्रेटेड फॉर्म, यानी मॉइस्चर ज़्यादा हो जाती है, देन ये कैसा अपीयरेंस होने लगता है, हाइड्रेटेड हो जाती है, यानी पानी की मात्रा जब उसमें ज़्यादा हो जाती है, तो ये कैसा दिखता है, येलो कलर में दिखता है। तो ये था आपका रेड एंड येलो सॉइल कैसे बनता है, कहाँ पे पाए, ये हर एक सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कि कैसे फॉर्मेशन होता है, कहाँ कहाँ आपके ये सॉइल पाए जाते हैं, किस तरह के इस सॉइल में किस तरह के क्रॉप्स या किस तरह के आपके कल्टीवेशन होते हैं, एंड फोर्थली इस आपका इसमें न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये 4 पॉइंट आपको हर एक सॉइल का याद रखना है। फॉर्मेशन, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उसमें कौन से टाइप के कल्टीवेशन होते हैं, एंड आपका वो कौन कौन से रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो लेटेराइट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। लेटेराइट का जो नाम दिया गया एक क्या लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या, लेटर, जो लैटिन वर्ड है लेटर से बनकर वो क्या बना है, लेटेराइट। तो लेटर का मतलब क्या है आपका, ब्रिक।
द लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। अब ये बनता कब है, तो ये कब बनता है, कैसे रीजन में ये बनता है, तो जहाँ पर क्या हो, हाई टेम्परेचर हो, बहुत ही ज़्यादा क्या हो, गर्मी हो, और वहाँ पे बारिश भी क्या हो, बहुत ही ज़्यादा हो, देन ये क्या होता है, सॉइल बनता है। कैसे बनता है, तो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। और हैवी रेन होने के कारण और क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो क्या होता है, दरार भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अभी हम लोगों ने ब्लैक सॉइल के ऊपर भी देखा, तो हाई टेम्परेचर तो होती है, तो जो वहाँ का जो लेयर होता है आपका, वो क्या होता है, फट जाता है। उसके बाद क्या होता है, हाई रेनफॉल भी होती है। तो लीचिंग के कारण, लीचिंग मीन्स यहाँ पे ड्यू टू लीचिंग मीन्स रिसाव, पानी का जो रिसाव है वो क्या होता है, बहुत ही अंदर तक चला जाता है। तो इसका रिजल्ट से क्या बनता है, आपका लेटराइट सॉइल बनता है। इस सॉइल में क्या होता है, ह्यूमस कंटेंट ऑफ humus content the soil is low because most of the microorganisms, particularly the decomposers like bacteria, get destroyed due to high temperature। यहाँ पर क्या बोला गया कि ह्यूमस कंटेंट इस सॉइल में बहुत ही क्या होता है, लो होता है। क्यों लो होता है, क्योंकि बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें क्या होते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि कौन कौन होते हैं, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, बैक्टीरिया, वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर क्या होते हैं, बहुत ही हाई होते हैं, इसलिए इसमें ह्यूमस की ऑर्गेनिक फैक्टर बहुत ही लो होती है। लेटराइट सॉइल्स आर सुटेबल फॉर कल्टिवेशन विथ एडिक्वेट डोजेज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब यहाँ क्या बोल रहा है, लेटराइट सॉइल कब सुटेबल है कल्टीवेशन के लिए, तो जब उसमें क्या हो, आप अच्छे से उसको क्या मैन्योर्स करो, फर्टिलाइजर्स करो, उसके बाद वो क्या होगा, परफेक्ट होगा कोई भी चीज़ के कल्टीवेशन के लिए। दीज सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सॉइल मेनली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो कर्नाटका में पाए जाते हैं, केरला में, तमिलनाडु, एमपी एंड द हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम में भी ये आपको पाए जाते हैं। आफ्टर अडॉप्टिंग appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग इस सॉइल को अच्छे से अप्रोप्रिएट अमाउंट में कंजर्व करके और टेक्निक का यूज़ करके इस सॉइल को अच्छे से आपका कल्टिवेटेड बना दे, तो ये जो हिली एरियाज़ हैं आपके कर्नाटका का या केरला का या तमिलनाडु का, इस एरिया में ये सॉइल बहुत ही यूज़फुल हो जाता है। कैसे, किस चीज़ के लिए यूज़फुल हो जाता है, तो टी एंड कॉफ़ी के लिए ये बहुत ही बेस्ट सॉइल माना जाता है। लेकिन इसमें क्या होती है, बहुत ही आपको उस सॉइल को कंजर्व करके और अच्छे से रखना पड़ेगा, उसको देखभाल करना पड़ेगा, उसको हमेशा क्या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा जो न्यूट्रिएंट्स उसमें अवेलेबल नहीं है। तो ये सॉइल आपके जो हिली एरियाज़ है जैसे कि कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये सारे रीजन में ये सॉइल बहुत ही यूजफुल हो जाता है टी एंड कॉफ़ी के लिए। रेड लेटेराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट। अब बोला जो रेड लेटेराइट सॉइल्स है, यहाँ पे रेड लेटेराइट सॉइल है, नॉट रेड सॉइल, यानी कि रेड लेटेराइट सॉइल जो है, जो कि कहाँ पाया जा रहा है आपके तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश, केरला, ये कैश्यू नट्स के क्रॉप के लिए बहुत ही सूटेबल होते हैं। तो यहाँ पे इस कैश्यू नट का भी आपका क्या होता है, कल्टीवेशन इस लेटेराइट सॉइल पे होते हैं। तो ये तो थी आपके 3 सॉइल आज हम लोगों ने कवर किया, क्या, ब्लैक, रेड एंड येलो सॉइल एंड लेटेराइट सॉइल। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वाला सॉइल को कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पहले मैं आपको इस जो तीनों सॉइल आप लोगों ने देखा इसका पोजीशन देख लिया, बट मैप के जरिए इसका पोजीशन देखते हैं हम लोग कि मैप में ये सॉइल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, ब्लैक सॉइल के बारे में। तो ब्लैक सॉइल हम लोगों ने देखा कि डेक्कन साइड आपका क्या, ईस्टर्न साइड ज़्यादा आपके पाए जाते हैं। तो ब्लैक सॉइल यहाँ पे ये कलर से रिप्रेजेंट है। तो आप देख रहे हो कि डेक्कन मिडल, आपको डेक्कन एरिया प्लेट्यू में आपका क्या, ईस्टर्न साइड आपका पूरा ये कवर किए हुए, थोड़ा सा आपका गुजरात का भी रीजन लिया हुआ है आपका डेक्कन, और ये थोड़ा थोड़ा सा आपका ये यहाँ पे देख रहे हो। फिर हम लोगों ने रेड एंड येलो सॉइल देखा। तो रेड एंड येलो सॉइल आपने देखा कि आपका वेस्टर्न साइड आपका रेड एंड येलो और साउथ में भी आपका क्या पाए जाते हैं। तो रेड एंड येलो सॉइल यहाँ पे। एंड लेटेराइट सॉइल आपका कहाँ पर है, आपका लेटेराइट सॉइल यहाँ पर है। ये लेटेराइट सॉइल की मात्रा यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बहुत ही कम पाई जाती है, इसलिए आपका देखो यहाँ पर आपके हैं। फिर असम वाले रीजन, केरला वाला रीजन में अभी हम लोगों ने देखा थोड़ा थोड़ा, तमिलनाडु, ये सारे वाले रीजन में आपके क्या हैं, लेटेराइट सॉइल पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे तीनों तीनों सॉइल को मैप के ज़रिए भी देख लिया। आपको ये होप सो ये समझ में आ गया होगा। और
जो मैंने बोला कि सॉइल में कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं तो वो भी आप लोग को याद रखने हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग सॉइल का जो टाइप और 2 बचे हैं वो करेंगे। तो बाय, हैव अ नाइस डे।